आईएम के अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर विजय पाठक सत्यानंद हॉस्पिटल के डायरेक्टर गौरव मिश्रा को चुना गया है। सचिव इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के चुनाव अधिकारी डॉक्टर DS माथुर एवं डॉक्टर PK अग्रवाल की अध्यक्षता में वार्षिक चुनाव संपन्न हुआ। बैठक में चुनाव के दौरान हुई नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई, जिसमें सर्वसम्मत से स्वास्थ्य पाठक हॉस्पिटल के सर्जन व वरिष्ठ समाजसेवी ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विजय पाठक को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर विजय पाठक ने उपस्थित सभी डॉक्टरों को संबोधित करते हुए कहा कि समाज के प्रति एक डॉक्टर की जो जिम्मेदारी होती है उसे हम सभी को मिलकर निभाने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा जो जिम्मेदारी गई है सौंपी गई है उसे पूरा खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। अपने संबोधन के दौरान डॉक्टर विजय पाठक ने कहा किसी भी सूरत में एसोसिएशन के किसी भी सदस्य अथवा पदाधिकारी के मान सम्मान के साथ समझौता नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि एसोसिएशन से जुड़े सभी डॉक्टरों को भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी के साथ निभानी होगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिलने के बाद डॉक्टर विजय पाठक ने कहा कि शीघ्र ही एक प्रतिनिधिमंडल के साथ जिले के प्रशासनिक अधिकारी से मिलकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की समस्याओं से अवगत कराया जाएगा। IMA के सचिव चुने गए डॉक्टर गौरव मिश्रा ने कहा कि मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है उस पर मैं खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। सभी डॉक्टरों को धन्यवाद देता हूं। IMA के सभी सदस्यों के लिए मैं 24 घंटे उपलब्ध रहूंगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की कल हुई वार्षिक बैठक में डॉक्टर विजय पाठक जी को अध्यक्ष पद पर और मुझको यानी डॉक्टर गौरव मिश्रा को सचिव पद पर सर्वसम्मति से नियुक्त किया गया है। हम लोगों का अगले 1 वर्ष में काम होगा डॉक्टर्स की जो समस्याएं आती हैं, हम लोगों के एसोसिएशन के जो जुड़े हुए सदस्य हैं उनकी समस्याओं को सुनना, उनको सुलझाना, और साथ ही एक जो गैप है डॉक्टर्स और जनता के बीच में, उस गैप को कैसे हम लोग अपनी एक्टिविटीज़ से फुलफिल करेंगे इसके लिए देखना। बीच बीच में हम लोगों की जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है IMA काफ़ी पुरानी और एक बड़ी संस्था है, राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, वो भी अपनी एक्टिविटीज़ करती रहती है जनहित में। उनका कार्यान्वयन करना हम लोगों की प्राथमिकता रहेगा। IMA में प्रतिवर्ष जो है हर जनपद में नई टीम का गठन होता है। हमारा कार्यकाल 1 अक्टूबर से शुरू होता है और 30 सितंबर को समाप्त होता है। तो हम लोग 30 सितंबर से पहले प्रायः अपनी नई टीम का गठन कर लेते हैं। इस बार जो है मुझे डॉक्टर विजय पाठक को शाहजहानपुर जनपद में IMA अध्यक्ष के रूप में और डॉक्टर गौरव मिश्रा को सचिव के रूप में और डॉक्टर मनमोहन लाल गुप्ता को जो है कोषाध्यक्ष के रूप में अभी चुना गया है। ये निर्णय सर्वसम्मति से हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है। हमारे शाहजहानपुर IMA में कभी चुनाव नहीं होता है। हम लोग सर्वसम्मति से ही अपने निर्णय अभी तक लेते आए हैं। शेष कार्यकारिणी का गठन जो है आने वाले 4-5 दिनों में हम लोग कर देंगे और 1 अक्टूबर से नई संपूर्ण कार्यकारिणी पूर्ण रूप से प्रभाव में आ जाएगी। विषय जो हम लोगों के सामने होते हैं वो सामान्य विषय होते हैं कि हमारे सदस्यों को किसी तरह की कोई कष्ट अगर है, किसी समस्या में वो घिरे हुए हैं, चाहे जिस तरह की समस्या हो, तो IMA एक परिवार की तरह अपने सदस्यों के समस्याओं को लेकर के काम करती है, उनका समाधान करती है। कभी कभार जनता और अस्पताल के बीच जो है कुछ मतभेद हो जाते हैं, कई बार समस्याएं हो जाती हैं। हम लोग आपस में काम करते हैं, एक ही परिवार का हिस्सा है। हम और जनता कभी अलग नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी कई बार कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं तो IMA जनता के साथ बैठ के या जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ के उस समस्या का निराकरण कर देते हैं। और हमारा शहर और यहाँ की जनता और हमारे चिकित्सक बंधु भी सब बहुत समझदार हैं। शाहजहानपुर में कभी कोई इस तरह की विशेष बात नहीं आई कि कोई लंबी बात हम लोगों के बीच में हुई हो। दूसरी तरफ होता है कि प्रशासन और सरकारी नियमावली जो होती है उसको लेकर भी IMA को समय समय पे जो है बात करनी पड़ती है प्रशासन से, और वो समस्या भी हम लोग जो हैं जो प्रशासन के लिए IMA की तरफ से नियुक्त जो पदाधिकारी हैं वो प्रशासन से बैठकर अपनी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। साल में हमारी जो जनरल बॉडी मीटिंग होती हैं उनमें हम इन विषयों को रखते हैं। जो कार्यवाही जैसे बीच में हम कर चुके हैं, कोई प्रशासन से बात हुई या कोई नई नियमावली आई है, तो उनको लेकर के आमतौर पे हमारे यहाँ जनरल बॉडी मीटिंग में वो बात रखी जाती है और फैसला हमेशा सर्वसम्मति से जनरल बॉडी मीटिंग में ही इन चीज़ों का किया जाता है। तो इस तरह से IMA के पदाधिकारी जनता और डॉक्टरों के बीच में
या सरकार प्रशासन और डॉक्टरों के बीच में एक मध्यस्थ एक पुल का काम करते हैं।